बता दिया ना। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताएगी लड़की में अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल क्या होता है बोलिए। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। पहला गुण उसका खट्टा, स्वाद में खट्टा। दूसरा क्या होता है गुण इसका? पीएच वैल्यू, पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक है। तीसरा एगो आर्हेनियस ने भी दिया था, वो क्या होता है? जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तीन को परिभाषा इसका दे रहे हैं। अम्ल क्या है? जो जल में घुल करके, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, ये ना हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है। ये 3 परिभाषा हो गया। अच्छा, अम्ल 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं दुर्बल अम्ल, एक होते हैं प्रबल अम्ल ना। तो दुर्बल अम्ल क्या होता है और प्रबल अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल का उदाहरण दीजिए इधर, और इधर प्रबल अम्ल का उदाहरण दीजिए। प्रबल अम्ल, तुम बोलिए दुर्बल अम्ल के बारे में बताइए। तो दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल का उदाहरण दीजिए ना। उदाहरण दुर्बल अम्ल नहीं, HCl दुर्बल अम्ल तो नहीं है। HCl क्या है? HCl प्रबल अम्ल है। हाँ, बोरिक अम्ल होगा, ठीक बोल रही है। H3BO3 ये है दुर्बल अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है। और क्या होता है? और एसिटिक अम्ल होते हैं ना। एसिटिक अम्ल CH3COOH। और क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? H2CO3 ना, ये होते हैं। ये होते हैं क्या? कार्बोनिक अम्ल। अच्छा, ये क्या है? बोरिक अम्ल। तो बोरिक अम्ल का उपयोग बताइए कोई लड़की में से। एंटीसेप्टिक क्रीम में इसका उपयोग होता है। जितना भी क्रीम आप लोग लगाते हैं, सभी में बोरिक अम्ल अवश्य रहता है। ये इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक के लिए होता है। एंटीसेप्टिक ना। ये एंटीसेप्टिक क्या होता है? अगर कहीं लोहा से कट जाए, छिल जाए, तब क्या होगा? हम लोगों को सेप्टिक नामक एक बीमारी होने की संभावना हो जाती है। अगर किसी को सेप्टिक हो जाता है तो उसका हाथ वगैरह काटना पड़ता है, वहां से काट करके हटाना पड़ता है। तो उसके बचाव के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम का हम लोग उपयोग करते हैं। और प्रत्येक एंटीसेप्टिक क्रीम में बोरिक अम्ल अवश्य रहता है। ये बोरिक अम्ल, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? प्रबल अम्ल HCl। ये कहाँ रहते हैं? हमारे पेट के आमाशय वाले भाग से ये निकलते हैं ना। दूसरा क्या होता है? H2SO4। ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको कहते हैं बैटरिक वाला अम्ल भी ना। बैटरिक में जो पानी होता है वो यही होता है ना। इसको क्या बोलेगा? HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारे आमाशय से निकलता है और भोजन पचाने में मदद करता है, एवं जितने भी जीवाणु हमारे भोजन के द्वारा जाते हैं आमाशय में, उसको मार देता है ये। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या होता है? और एक आप बोलिए प्रबल अम्ल का उदाहरण क्या होता है? हाँ जी, सही बोल रहे हैं, HNO3। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या बोलता है? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। इसका प्रयोग होता है बड़े बड़े कारखानों में लोहा वगैरह को साफ करने के लिए। और एक होता है एक्वारिजिया। अगर HCl और ये नाइट्रिक अम्ल दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा? एक्वारिजिया।
एक्वा रिजिया, अम्लों का राजा यही है, एक्वा रिजिया। इसका प्रयोग कहाँ होता है बताइए लड़की में? सोना वगैरह को साफ करने में होता है। इसमें इसका अनुपात 3:1 का अनुपात में अगर डालते हैं इसको हम लोग हैं 3:1 HCl का और 1:1 HNO3 का, तो क्या होता है? ये सोना को गला सकता है, ये सोना को गला सकता है। तो हम लोग दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल पढ़ लिए हैं। अगला देखते हैं भस्म या क्षार। क्षार देखिए, भस्म और क्षार में क्या अंतर है बताओ तो? भस्म और क्षार में क्या अंतर है? भस्म देखिए सूखा हुआ होता है पाउडर की तरह, उसका वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। क्षार का भी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, लेकिन क्षार लिक्विड फॉर्म में होते हैं, क्षार तरल पदार्थ में होते हैं, और जबकि भस्म सूखा वाला भाग में होता है। न भर के आए कल्ले भरे। क्षार, क्षार क्या होता है? एक परिभाषा इसका क्या है? इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा, पीएच मान 7 से अधिक। दूसरा क्या होगा परिभाषा? या स्वाद में या कड़वा लगता है ना, स्वाद में कड़वा लगेगा, कड़वा। अच्छा, तीसरा परिभाषा जो आरहेनियस दिए हैं, आरहेनियस जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन मैंने OH ना, OH जहां रहेगा वहां समझ लीजिएगा कि वो क्षार है। हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, आयन प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हो गया क्षार का 3 परिभाषा। अब क्षार में भी 2 प्रकार के होंगे, एक होंगे क्या? दुर्बल क्षार, और एक होंगे क्या? प्रबल क्षार। तो दुर्बल क्षार में क्या हो जाएगा? MgOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है। जो हम लोग खाना खा लेते हैं कभी कभार ज्यादा, तो क्या होते हैं हमारे पेट में जो HCl ज्यादा स्रावित होने लगते हैं, और इससे क्या हो जाता है? अधिक स्रावित होगा तो गैस होगा, जलन होगा, एसिडिटी होगा ना। तो ये सभी को प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनो पीते हैं। क्या पीती है? इनो। तो इनो में यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना। इसका और एक नाम क्या हो सकता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड होगा ना, दुगो है तो डाई होगा, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा होता है ना। तो मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड इसको कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा दुर्बल क्षार का बताइए तो एक अच्छा और दूसरा दुर्बल क्षार ये तो हो गया है। हाँ ठीक बोल रही है। तो CaOH ट्वाइस लगेगा ही ना, CaOH ट्वाइस। अच्छा, एक और बोलिए तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये प्रबल क्षार क्या होता है? इसका उदाहरण दीजिए। KOH, ये क्या होते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग साबुन बनाने के लिए होता है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका प्रयोग होता है, साबुन बनाने के लिए होता है। दूसरा में NaOH, इसका प्रयोग क्या होता है? इसका ही प्रयोग साबुन बनाने के लिए होता है ना। इसको बोलेंगे क्या? सोडियम। Na से सोडियम हुआ ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हम लोग अम्ल और क्षार पढ़ लिए हैं, अच्छा बताइए तो कुछ और भाग बताइए।
बताइए आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आम्ल सिट्रस फल है। सिट्रस फल क्या होता है? जो स्वाद में खट्टा होता है। सिट्रस फल है ये। सिट्रस आम क्या है? आम है सिट्रस फल। सिट्रस फल। अब बोले तो सिट्रस फल ये क्या होता है? वह फल जो स्वाद में खट्टा होता है, सिट्रस फल कहलाता है। तो सिट्रस फल से कौन सा अम्ल निकलेगा? सिट्रिक अम्ल निकलेगा। सिट्रस फल से सिट्रिक अम्ल निकलेगा। सिट्रिक अम्ल। सिट्रस फल से कौन सा अम्ल निकलेगा? सिट्रिक अम्ल। अगर यही बात करेंगे हम लोग अंगूर का, अब बताइए तो अंगूर भी खट्टा होता है लेकिन पकने के बाद मीठा लगता है। आम भी पकने के बाद मीठा लगता है, लेकिन आम सिट्रस फल, अंगूर सिट्रस फल नहीं है। खट्टा होने के बाद भी ये सिट्रस फल नहीं है ना। इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल। इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा। इमली में बताइए, इमली में पगली यही पाया जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल ही पाया जाएगा। इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल ही पाया जाएगा। सेब में बताइए तो, सेब में माइलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? माइलिक अम्ल है ना। 1 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4। अच्छा अब बताइए चींटी का डंक में बताइए। चींटी काटता है तो कैसा लगता है जी? खूब लहरता है ना, और वहां पर पित्ती के जैसा फूल जाता है। तो चींटी में कौन सा श्वेता बोलेगी? चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में, चींटी में नहीं, चींटी के डंक में। तो चींटी भी 2 किस्म का होता है। एक होता है काला वाला और एक होता है लाल वाला। लाल वाला खतरनाक ही बदमाश होता है, झूठा काटता है। लाल वाला झूठों काटता है, बेगर गलती का काटेगा। ये तो बेचारा काटेगा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें वह अम्ल नहीं पाया जाता है ना। इसमें इसके डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? कोई बोलिए। HCOOH फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है ना। फॉर्मिक अम्ल। इसका एक नाम और होगा, हाँ, एक कार्बन के लिए मेथेन, तो क्या हो जाएगा? इसका एक नाम मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। तो चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, चींटी में नहीं, चींटी के डंक में। अच्छा और बताइए। देख लेते हैं एक मिनट। क्या है 2.1/5 में क्या जोड़ा जाएगा? उसका 3 हो जाए। तो मानो वो संख्या x है, माना कि वह संख्या x है। तो 5 दूनी 10 11, 11/5 प्लस x बराबर 3। x बराबर 3 माइनस 11/5 निकाल दीजिए, बन गया। और बताइए तो और कोई पदार्थ बताइए इसको हम लोग खाते हैं और उसमें अम्ल पाया जाए कुछ। अच्छा हाँ, दही बोली, ठीक बोली, दही। बोले तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना, लैक्टिक अम्ल। अच्छा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल। और कोई पदार्थ है खाने वाला? चलिए इतना तो हम लोग समझ चुके हैं, है ना। इमली हो गया टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। अच्छा हाँ, और चाय होता है, चाय होता है ना। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? चाय में बोलो, चाय में टाइनिक अम्ल। चाय में टाइनिक अम्ल। और क्या होता है विटामिन सी में? बोलो विटामिन सी। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल।
एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में और एक आठो बोलो कोई जी। सिरका में कौन सा पाया जाता है? सिरका में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नहीं, सिरका में एसिटिक में पाया जाता है जी अंजनी। एसिटिक अम्ल ये हमारा अम्ल हो गया, ये अम्ल हो चुका है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा, जिससे पूछा जाए वही। निभा बोलेगी सूचक क्या होता है? सूचक क्या होता है? हाँ, सूचक वह पदार्थ है जिससे अम्ल या क्षार का पता लगाया जाए। क्या पता लगाता है? अम्ल या क्षार का पता लगाने वाला पदार्थ सूचक कहलाता है। अम्ल या क्षार का पता लगाता है। क्योंकि एक ऐसा अम्ल है कि जिसको अगर एक बूंद जीभ पर रखेगी तो स्वाद कहेगी, स्वाद कड़वा होता है, स्वाद खट्टा हो जाएगा, तो अम्ल है। तो जीभ लेगी तो जीभ बेचारा गायब हो जाएगा, है ना। जीभ कहानी खत्म हो जाएगा। जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3, एक बूंद अगर ले लेगी कहीं पर तो वो पार हो जाएगा, फिर से ई पार से ऊपर हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं? सूचक का प्रयोग करते हैं। तो सूचक भी कई किस्म का होता है। सूचक भी कितने किस्म का होता है? एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, वह सूचक जिसको भगवान ने बनाया है। दूसरा होता है मानव निर्मित सूचक, जिसको क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक कहा जाता है। सूचक। अब बोलिए प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए। प्राकृतिक सूचक में कौन कौन होगा? हल्दी आपका घर में है ना, हल्दी क्या है? हल्दी प्राकृतिक सूचक है। और बोलो लिटमस। हाँ जी, लिटमस भी प्राकृतिक सूचक है। लिटमस। अच्छा, और बोलिए तो चाइना गुलाब या लाल गोभी का पत्ता कहेंगे। लाल गोभी का पत्ता, यह भी प्राकृतिक सूचक है। अच्छा, मानव निर्मित सूचक क्या है? मानव निर्मित सूचक क्या होता है? अच्छा, घरेलू भी हो जाएगा, पहले मानव निर्मित बताइए ना। मानव निर्मित क्या होता है? निभा। हाँ जी।